दोस्तों, कल झारखंड में राज्यसभा चुनाव का मतदान होने जा रहा है। सीटें दो खाली हैं, लेकिन प्रत्याशी तीन मैदान में उतर चुके हैं। हमने कल ही आपको खबर में बताया कि एक तरफ प्रवीण झा है कांग्रेस से, एक तरफ जेएमएम से बैजनाथ राम है, दोनों ने अपना नामांकन कर लिया है। लेकिन तीसरे प्रत्याशी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी हैं। परिमल नाथवानी 750 करोड़ की उनकी संपत्ति है। उन्होंने ये हलफनामे में, चुनावी हलफनामे में ये आंकड़े दिए हैं। धनबल वाले नेता हैं। झारखंड में पूर्व में 2 बार राज्यसभा के लिए वो सदस्य रह भी चुके हैं, 2008 में और फिर 2014 में। रांची में उनका बड़ा दफ्तर है, वहां पर जनता दरबार भी लगता है। मतलब जनता के नेता भी हैं नाथवानी जी। कहानी में ट्विस्ट कहां है समझिए। झारखंड में तेजस्वी यादव जो हैं उनके 4 विधायक हैं। देखिए, जेएमएम गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, उसमें 34 विधायक जेएमएम के हैं, 16 विधायक कांग्रेस के हैं, 4 विधायक आरजेडी के हैं और 2 विधायक भाकपा माले के हैं। कुल 56 की संख्या है। और एक राज्यसभा सदस्य को चयन करने के लिए, जिताने के लिए 28 विधायकों का मत चाहिए। तो आंकड़ा बहुत साफ दिखता है कि 28 मत जो इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं, चाहे प्रवीण झा हो या बैजनाथ राम हो, दोनों को मिल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? अभी हाल में बिहार में दोस्तों राज्यसभा का चुनाव हुआ, 5 सीटों पर चुनाव था। एडी सिंह, अमरेंद्रधारी सिंह, वो भी बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, चुनावी मैदान में थे आरजेडी के सिंबल पर। पूर्व में भी सांसद रहे हैं और फिर से इस बार उन्होंने अपना नामांकन किया था। वोटिंग के दिन जो खेल हुआ उसके लिए कांग्रेस पार्टी सीधे तरीके से जिम्मेदार थी। कांग्रेस के अगर 3 विधायक नहीं भागे होते तो शायद अमरेंद्रधारी सिंह जो राजद के प्रत्याशी थे वो इस वक्त राज्यसभा के सदस्य होते। नीतीश कुमार, नितिन नवीन जैसे नेता शायद नहीं बन पाते राज्यसभा सांसद। रामनाथ ठाकुर भी जीत गए। 5 की 5 राज्यसभा की सीटें एनडीए गठबंधन बिहार में जीत ले गया और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही कांग्रेस पार्टी थी। तो झारखंड में क्या बिहार वाला बदला तेजस्वी यादव लेंगे? झारखंड का समीकरण हमने आपको बताया कि 56 विधायकों के मत से 2 सीटें तय होनी हैं। इस वक्त अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 21 विधायक जो हैं वो बीजेपी के पास हैं, 1 विधायक जदयू के पास है, 1 विधायक लोजपा रामविलास के हैं चतरा से, और 1 विधायक जो हैं वो आजसू के हैं। तो कुल 24 की संख्या एनडीए गठबंधन के पास है और ये 24 के 24 मत परिमल नाथवानी के पक्ष में जाना ही जाना है। होटल रेडिसन ब्लू जो है रांची का बुक कर लिया गया है। एनडीए के तमाम विधायक वहां पर बैठे हुए हैं। मॉक ड्रिल भी चल रहा है कि कैसे वोटिंग करना है। एक तरफ इंडिया गठबंधन का भी मॉक ड्रिल चल रहा है, जो खबर हम तक आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव के 4 विधायक वही खेल करेंगे जो बिहार में कांग्रेस के 3 विधायकों ने कर दिया था। 3 विधायक वोट देने पहुंचे ही नहीं, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। देखिए, परिमल नाथवानी उतरे हैं तो इतना आप तय मानिए कि सारा कैलकुलेशन गुणा गणित करके ही वो चुनावी मैदान में उतरे होंगे। 2 बार के सांसद हैं, इतनी आसानी से उन्हें हराना संभव नहीं है। तो क्या समीकरण बैठ सकता है, क्या क्या विकल्प है, कैसे परिमल नाथवानी जीतेंगे, आप जान लीजिए। सबसे पहला कि 4 विधायक जो राजद के हैं वो टूट जाएं इंडिया गठबंधन से और परिमल नाथवानी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बीजेपी समर्थित हैं, उनको वोट कर दे। तो 24 उनके पास पहले से ही विधायक हैं। 4 विधायक अगर आरजेडी के जुड़ जाते हैं तो ये संख्या 28 पहुंच जाएगी। और दूसरा जो विकल्प बचता है कि 10 विधायक वॉकआउट कर जाएं या वोटिंग वाले दिन यानी कल 18 जून को वो गैर हाजिर हो जाए, एब्सेंट हो जाए। तब क्या होगा? तब 71 विधायक बचेंगे सदन में और तब जो जीत का रेशियो होगा वो 24 विधायक पर 1 प्रत्याशी जीतेगा। और उस समीकरण से एनडीए के पास 24 विधायक है तो फिर परिमल नाथवानी चुनावी मैदान में फतह पा सकते हैं। ये 2 विकल्प हैं। लेकिन इतना आप तय मानकर चलिए कि झारखंड में इस वक्त स्थिति जो है, राजनीतिक पैमाना जो है वो बड़ा संवेदनशील है। हेमंत सोरेन भी जानते हैं कि कांग्रेस के जो प्रणब झा हैं उनकी दावेदारी खतरे में है। उनकी दावेदारी इसलिए खतरे में है क्योंकि बिहार में कांग्रेस ने खेल किया था आरजेडी के साथ, आरजेडी के प्रत्याशी एडी सिंह के साथ। तो अगर आरजेडी के विधायक वॉकआउट करते भी हैं तो वो सीधे तरीके से प्रणब झा 51 वर्ष के हैं, मात्र 1 करोड़ 55 लाख उन्होंने अपनी संपत्ति दिखाई है, अविवाहित हैं और पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ हैं। मतलब सिर्फ वो पॉलिटिक्स ही करते हैं प्रणब झा जो है। तो प्रणब झा को लेकर जो समीकरण बन रहा है, कल का इंतजार करना होगा क्योंकि वोटिंग वाले दिन ही मामला क्लियर होता है। जिस तरह बिहार में वोटिंग वाले दिन क्या हुआ, आरजेडी के 1 विधायक गायब हो गए, फैजल रहमान जो ढाका से विधायक हैं, और 3 विधायक कांग्रेस पार्टी से उस दिन एब्सेंट हो गए। तो जो विधायकों का मत चाहिए था
वो एनडीए के पक्ष में चला गया और एनडीए के 5 प्रत्याशी राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए। तो इस वक्त एक बहुत बड़ा जो मतलब कहिए कि खेल जो है वो झारखंड में चल रहा है, विधायकों को लेकर, विधायकों के मत को लेकर। और सबसे बड़ी जो नज़र है वो इस वक्त तेजस्वी यादव पर बनी हुई है कि तेजस्वी के विधायक क्या करते हैं, क्या बिहार वाला बदला झारखंड में लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।